सरकार के राज्य कार्मिकों की बड़ी मांग का सकारात्मक संदेश, साफ हो सकता है पदोन्नति का मामला। जोशीमठ में बीकेटीसी ने मदद को दिए 5 लाख रुपए। मुख्यमंत्री ने अध्यक्ष राजेंद्र अजय को बनाया विशेष प्रतिनिधि। मौनी अमावस्या आज इस साल का दूसरा बड़ा स्नान पर्व। हरिद्वार में भोर में आस्था की डुबकी लगा रहे श्रद्धालु। जोशीमठ में बर्फबारी ने और बढ़ाया दर्द। एक हॉल में 29 लोग, हीटर सिर्फ एक, ठंड के बचने के अलावा भी नाकाफी। प्रदेश में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। 23 से 29 जनवरी तक बदलेगा मौसम का मिजाज। बारिश बर्फबारी से की संभावना जताई जा रही है। बद्रीनाथ की राह में बाधा बन सकता है धंसता हाईवे। सरकार के लिए बड़ी चुनौती है मरम्मत का काम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया, जहां मैं हूं आपके साथ सौम्या। और सबसे पहले बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां बड़ा सड़क हादसा सामने आया है जम्मू कश्मीर में। आपको बता दें, कठुआ में एक मिनी बस खाई में गिरी है। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू और कश्मीर से। 5 लोगों की मौत का मामला, 15 लोग घायल। मिनी बस खाई में जा गिरी। जम्मू कश्मीर में बड़ा सड़क हादसा। जम्मू कश्मीर में बड़ा सड़क हादसा सामने आया है, जहां मिनी बस खाई में जा गिरी है। कठुआ में एक मिनी बस खाई में गिरी। 5 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें, 15 लोग यानी कुल 20 लोग इस बस में सवार थे, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है और 15 लोग घायल हैं। आपको बता दें कि ये मिनी बस अचानक खाई में जा गिरी और इस समय मौसम की वजह से कई बड़े हादसे भी देखने को मिल रहे हैं, जहां पर रास्तों में बर्फबारी, बर्फीले पहाड़ भी देखने को मिलते हैं, जहां पर कई रास्ते भी ब्लॉक हो जाते हैं और जो रास्ते हैं वो काफी सक्रिय है। इसकी वजह से भी कई हादसे देखने को मिलते हैं और ये मिनी बस खाई में जा गिरी है, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है और 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी बुरी हालत हो गई है इस मिनी बस की, जहां ये मिनी बस एक छोटे से खिलौने के रूप में सिकुड़ती हुई दिखाई दे रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां ये मिनी बस खाई में जा गिरी है जम्मू कश्मीर के रास्ते में, जहां कठुआ में ये बड़ा हादसा हो गया, सड़क हादसा, जिसमें 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 15 लोग बुरी तरीके से घायल हैं, जिनका इलाज जारी है। तो अब बात खबर उत्तराखंड की कर लेते हैं, जहां सबसे पहले हरिद्वार की बात करते हैं, जहां मौनी अमावस्या को लेकर हरिद्वार में काफी जन सैलाब देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि मकर संक्रांति के बाद इस साल का ये दूसरा महास्नान माना जाता है और हरिद्वार में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। वैसे भी कहा जाता है कि हरिद्वार में मां गंगा बहुत बेहद पवित्र है और लोग पूरे देश से हरिद्वार, विदेशों से भी हरिद्वार का रुख करते हैं, वहां मां गंगा में स्नान करते हैं। सुबह से ही जन सैलाब देखने को मिल रहा है। गंगा स्नानों पर, हर की पौड़ी पर जन सैलाब देखने को मिल रहा है। श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। बता दें, हरिद्वार बेहद पवित्र स्नान है और स्थान भी है और हर की पौड़ी जो बेहद प्रसिद्ध घाट है, वहां पर वहां की गंगा आरती से लेकर वहां का गंगा स्नान तक सब कुछ बहुत पवित्र है। और मकर संक्रांति के स्नान के बाद आज मौनी अमावस्या का स्नान बेहद महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता है। लोग आज स्नान दान करते हैं।
मौन व्रत रख कर लोग स्नान और दान करते हैं। आपको बता दें, कहा जाता है कि आज के दिन स्नान करने से कई पापों का नाश होता है, साथ ही कर्ज जैसी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। ऐसी मान्यताएं हैं सनातन की। और मौनी अमावस्या को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार समेत उत्तराखंड सरकार ने भी कई व्यवस्थाएं कर रखी है। अगली बड़ी खबर आपको देहरादून से देते हैं, जहां प्रदेश में फिर से बदलेगा मौसम का मिजाज। आपको बता दें, 23 जनवरी से 29 जनवरी तक मौसम एक बार फिर से करवट लेगा। मैदान से लेकर पहाड़ तक मौसम का मिजाज बदलेगा। जहां 23 से 29 जनवरी तक बारिश बर्फबारी की संभावनाएं मौसम विभाग ने जारी की है। आपको बता दें कि जनवरी में अभी ठंड थमी नहीं है। अभी एक बार फिर से मौसम करवट लेगा, मौसम में बदलाव होगा और 23 से 29 जनवरी तक अलर्ट जारी किया गया है, जहां भारी बारिश और बर्फबारी के आसार जताए जा रहे हैं। तो बता दें कि सुबह से ही चमोली में भारी बारिश हो रही है। जिले के जिले के ऊंचाई वाले भागों में बर्फबारी हो रही है। वहीं भूधसाव की मार झेल रहे जोशीमठ में भी मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। जनवरी के महीने में पर्यटकों से गुलजार रहने वाले जोशीमठ व औली पर भूधसाव का असर साफ दिखाई दे रहा है। जोशीमठ के पैंका, रविग्राम, मनोटी, लामारी गांव में भी बर्फ की चादर बिछ चुकी है। देश विदेश में प्रसिद्ध हिम क्रीड़ा स्थली औली सहित ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी के चलते सराबोर साल की पहली बर्फबारी होने से जहां सेब बागवानों के चेहरों पर खुशी लौटी है, वहीं बर्फबारी का इंतजार कर रहे पर्यटकों की मुरादें पूरी हुई हैं। लेकिन इस बर्फबारी से प्रशासन और जोशीमठ में भूधसाव, आपदा राहत कार्यों सहित राहत शिविरों में रह रहे प्रभावित परिवारों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन ने भी इसके लिए पहले से ही अलाव की व्यवस्था की थी। लगातार हिमपात होने से प्रशासन को राहत बचाव सहित वैज्ञानिकों के दलों को जांच सहित सर्वे कार्यों को करने में काफी मुश्किलें पैदा हो सकती है। तो ये खूबसूरत तस्वीरें चमोली से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। मकान, पेड़, पहाड़, सड़कें सभी इस खूबसूरत बर्फ की चादर में ढक चुकी है। हालांकि हर साल ये मौसम पर्यटकों के लिए काफी खुशियां लेकर आता था। भारी संख्या में यहाँ पर्यटक देखे जाते थे औली जैसी जगहों पर। लेकिन इस बार जोशीमठ पे जो आपदा है, जो समस्या है, इसको देखते हुए पर्यटकों की संख्या भी यहाँ पर कम है। लोग डर की वजह से इन जगहों का रुख नहीं कर रहे हैं। साथ ही प्रशासन के लिए भी भूधसाव की जो चीज़ें चल रही हैं, लोगों को अलग स्थान देना पड़ रहा है रहने के लिए, उनके लिए भी काफ़ी समस्याएं हैं। ये मौसम उनके लिए काफ़ी समस्या लेकर आया है। अब खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में जोशीमठ में चल रहे राहत कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया है। भूधसाव से प्रभावित क्षेत्र के जिन परिवारों को अनंतर शिफ्ट किया जा रहा है, शीतलहर के दृष्टिगत उन सभी परिवारों को हीटर एवं अलाव की पूरी व्यवस्था की जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने सचिव आपदा प्रबंधन को निर्देशित किया है कि जोशीमठ के प्रभावित क्षेत्र के लोगों को पुनर्वास एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी, इसकी भी गहनता से आंकलन किया जाए। साथ ही जिलाधिकारी चमोली से लगातार समन्वय रखकर एक स्थानीय लोगों के सुझावों के आधार पर सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर आंकलन किया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जोशीमठ के प्रभावित क्षेत्र से जो लोग विस्थापित होंगे उनको स्वरोजगार से भी जोड़ने के लिए विस्तृत योजनाएं बनाई जाए। साथ ही सुनिश्चित किया जाए कि जो लोग विस्थापित होंगे उनको आजीवनी प्रभावित ना हो सके।
तो देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने प्रेस वार्ता की है। जोशीमठ और कर्णप्रयाग के भ्रमण के बाद करण मेहरा ने प्रेस वार्ता की है। मेहरा ने कहा है कि जोशीमठ में कोई भी दुकान और प्रतिष्ठान ऐसे नहीं है जहां से एनटीपीसी गो बैक के पोस्टर ना लगे हो। जोशीमठ पे हालात और बदतर हो गए हैं। लोगों को प्रशासन की बहुत सारी शिकायतें हैं। राहत सामग्री बांटने में प्रशासन के साथ पार्टी विशेष कार्यकर्ता भी शामिल रहे हैं। मेहरा के मुताबिक प्रभावित जनता का कहना है कि सामग्री वितरण में भेदभाव किया जा रहा है। मेहरा ने कहा कि केंद्रीय रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के बयान में विरोधाभास है। केंद्रीय रक्षा मंत्री के बयान के उलट सीएम ने एनटीपीसी को क्लीन चिट दे दी है। कर्णप्रयाग में 36 परिवार आपदा की जद में है। मसूरी, धारचूला, कर्णप्रयाग, उत्तरकाशी जैसे क्षेत्रों में भू धसाव की समस्याएं आ रही हैं। मेहरा का आरोप है कि यूपीए शासनकाल में बने आपदा प्रबंधन अधिनियम का खुलासा उल्लंघन हो रहा है। जोशीमठ आपदा प्रभावितों की मांग है कि टिहरी विस्थापितों की तरह जोशीमठ के लोगों को भी किया जाए। उत्तरकाशी, हमारा कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, ये सभी जगह तो क्रैक्स आ गए हैं, सभी जगह तो टूट फूट हो रही है। तो क्यों एक बार कहीं से विस्थापित हो गया आदमी दोबारा वैसी स्थिति में रहना चाहेगा? इसको सरकार को समझना चाहिए। और सरकार 2 साल से चुप क्यों रही? जब एनटीपीसी की टनल में पानी घुसा रेहड़ी में, तब से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा कराई गई पटवारी भर्ती प्रकरण में अभी कई लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। एसआईटी ने परीक्षा से एक दिन पहले लीक हुए पेपर हासिल कर परीक्षा देने वाले 31 अभ्यर्थियों को भी चिन्हित कर उनके बयान दर्ज करने शुरू कर दिए हैं। हरिद्वार के एसएसपी अजय सिंह ने इसका खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि पटवारी भर्ती घोटाले सामने आते ही पूर्व में 8 आरोपी गिरफ्तार कर उन पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई थी। एसआईटी द्वारा पटवारी भर्ती परीक्षा देने वाले 31 अभ्यर्थियों को चिन्हित कर एसआईटी उनसे पूछताछ और साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। एसआईटी की जांच में सामने आया है कि इस प्रकरण में अन्य कई लोग शामिल हैं। जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। साथ ही एसएसपी अजय सिंह ने यह भी बताया है कि अभ्यर्थी से 7 से 8 लाख रुपए नकल माफियाओं ने लिए थे, लेकिन अभी सारा पैसा रिकवर नहीं हो पाया है। इसमें 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, 7 लोग पर गैंगस्टर एक्ट इसमें लग चुका है। साथ ही साथ इसमें 31 अभी परीक्षार्थियों का पता चला था जो इस परीक्षा में कहने के अनुचित साधनों का प्रयोग किया गया था उनके द्वारा पूर्व में। तो इसके लिए उन 31 को ऑलमोस्ट आइडेंटिफाई हमारी टीम ने कर लिया है। अब चूंकि उनके बयान और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई चल रही है, इसमें अन्य लोग के भी शामिल होने की पूर्ण संभावना के संकेत मिले हैं जो अभी जांच में आया है। और जल्दी अतिशीघ्र जो है उनकी गिरफ्तारी के लिए भी टीमें जो साक्ष्यों के आधार पर की जाएंगी। साथ ही साथ सभी छात्रों को एक एक करके यहाँ पर बुलाकर इसके बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। जो प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो आने वाले समय में सारी चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी कि इसके अलावा भी अन्य लोग शामिल थे या अभियुक्त अन्य लोग शामिल थे, षड्यंत्र में और कोई तो नहीं था। रामनगर कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सटीक सूचना पर एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 32 बोर 6 राउंड का एक देसी रिवॉल्वर, जिंदा कारतूस बरामद करने में सफलता हासिल की है। कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि कोतवाली से एसआई विजयपाल ने पुलिसकर्मियों के साथ मुखबिर की सटीक सूचना पर ग्राम बसंत विहार चोटपानी निवासी हिमांशु रावत को अवैध देसी रिवॉल्वर के साथ गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए उसे कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की गई है। एक निवासी मकाऊ उर्फ हिमांशु रावत को थाना रामनगर पुलिस द्वारा एक 6 राउंड 32 बोर अवैध वेपन के साथ गिरफ्तार किया गया है। अभी उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर दिया है। अब उसको नियमानुसार माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। रामनगर कोतवाली पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए 2 नशे के सौदागरों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से नशे के अवैध 90 इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। घटना की जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि कोतवाली के एसआई अनीस अहमद ने मुखबिर की सटीक सूचना पर पुलिसकर्मियों के साथ नागा बाबा मंदिर के समीप खाली पड़े एक प्लॉट से ग्राम बसोर, तहसील भिकिया सैंड, जिला अल्मोड़ा निवासी दिनेश ठाकुर एवं रामनगर के इंदिरा कॉलोनी निवासी रवि नेगी को 90 नशे के इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार करते हुए उनके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की गई है। कोतवाल ने बताया कि नशे के खिलाफ रामनगर पुलिस का ये अभियान लगातार जारी रहेगा। रामनगर पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध लगातार अभियान जारी किया है। इसी अभियान के तहत
थाना पुलिस द्वारा आज 2 व्यक्ति को 90 नशे के इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पौड़ी जिले यमकेश्वर विधानसभा के द्वारीखाल ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत चमोली गांव में द्वारीखाल ब्लॉक प्रमुख महेंद्र सिंह राणा ने क्षेत्र पंचायत विकास निधि से निर्मित टीन शेड का विधिवत उद्घाटन किया, जिससे स्थानीय जनता में खुशी नजर आई। ब्लॉक प्रमुख ने उद्घाटन के बाद जनता को संबोधित करते हुए कहा कि चमोली सैंड स्थित शमशान काली मंदिर में श्रद्धालु के बैठने और विश्राम की उचित व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में जनता की मांग पर यहां टीन शेड का निर्माण कराया गया है, जिससे भक्तों को बैठने की उचित व्यवस्था अब आसानी से यहां पर मिल सकेगी। ब्लॉक प्रमुख महेंद्र राणा ने मां काली मंदिर के प्रांगण में श्रद्धालुओं से आग्रह किया कि वे माता के दर्शनों को उमड़े और मां की आशीर्वाद लें। यहां भक्तों की हर सहूलियत का ख्याल रखा गया है। इस दौरान काली मंदिर के पुजारी रविंद्र प्रताप द्वारा भंडारे का आयोजन भी किया गया। आज हंस फाउंडेशन जो हॉस्पिटल है उनके बगल में ही शमशान काली मंदिर है और वहीं पे एक आज नज़दीकी एक हमने जो ब्लॉक द्वारा शेड निर्माण किया है, जिससे भक्तजनों को उनको जो हॉस्पिटल में लोग आते थे उनको बैठने की बड़ी दिक्कतें होती थी। तो आज हम उसका उद्घाटन कर रहे हैं और जिससे सभी लोगों को उसका बेनिफिट मिलेगा और उस क्षेत्र के लिए एक बड़ी सौगात होगी। टिहरी जनपद के बालगंगा तहसील में देर रात्रि को छतियारा खवाड़ा मोटर मार्ग पर मैक्स वाहन सड़क से स्लिप होकर घर की छत पर गिर गया। वाहन में सिर्फ चालक ही सवार था, जबकि बताया जा रहा है कि वाहन चालक को सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। वहीं ग्रामीण केशव सिंह पवार ने बताया कि छतियारी खवाड़ा मोटर मार्ग की स्थिति काफी खस्ता हाल है। इस सड़क पर जगह जगह दीवारें टूटी रखी है, गड्ढे पड़े हैं। वहीं मोटर मार्ग पर कहीं सेफ्टी गार्डन भी नहीं है। वहीं उन्होंने वाहन दुर्घटनाग्रस्त का कारण भी सड़क में टूटी दीवार बताया। उन्होंने कहा कि खस्ताहाल मोटर मार्ग पर आए दिन कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन लोक निर्माण विभाग कहीं सो रखा है। के कारण हुई है। नंबर 1, जैसे ये पुस्ता बहुत दिनों से, बहुत महीनों से टूटा हुआ है, सालों से, महीनों से क्या सालों से टूटा हुआ है। अगर ये पुस्ता होता तो शायद ये गाड़ी नीचे नहीं जाती। तो ये सारी किसकी कमी है? PWD की कमी है। ठीक है जी। और इस रोड पे यहाँ से लास्ट तक जाएं तो गड्ढे देखो, दीवारें देखो, हर जगह जो है टूटे हुए हैं। खैर गड्ढा तो क्या बोलें, गड्ढा तो नई चीज़ तो है नहीं है। ठीक है। और ये दीवार अगर पहले लगी होती तो इसको कम से कम साल से ऊपर हो गया है कि जो कि ये दीवार टूट चुकी है। सेफ्टी गार्ड है, इसमें सेफ्टी गार्ड लग जाते या मान लीजिए कुछ पहले काम हो जाता तो ये घटना आज नहीं होती। लक्सर थाना पालिका ने चुनाव के पहले नगर में ओबीसी सर्वेक्षण के लिए तैयारी शुरू कर दी है। ओबीसी सर्वेक्षण की रिपोर्ट नगर के सभी 11 वार्ड की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से नगर में बनाए गए ओबीसी सर्वेक्षण नोडल अधिकारियों ने ली है। आपको बता दें कि लक्सर चुनाव पालिका में चुनावी बिगुल बजने से पहले जिलाधिकारी के निर्देश पर नगर में ओबीसी सर्वेक्षण का डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, जिसके बाद नगर पालिका में ओबीसी सर्वेक्षण के काम पूरे होने पर ऑफिशियल डिजिटल सर्वेक्षण को पूरा करने के बाद लक्सर नगर पालिका परिषद के सभी 11 वार्ड के मतदाताओं के सर्वेक्षण की रिपोर्ट हरिद्वार जिलाधिकारी को भेजी जाएगी। ओबीसी कमीशन द्वारा जो है हमें डेडलाइन हमें प्रदान की गई है और जिला प्रशासन द्वारा भी हमें 31 जनवरी तक का समय दिया गया है ओबीसी सर्वेक्षण का निकाय को पूरा करने के लिए। इसी क्रम में जितने भी हमारे शहर की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ हैं उनकी 2 बार बैठक भी हो चुकी है और फील्ड का काम काफ़ी हद तक उन्होंने पूर्ण भी कर दिया है और जितना भी उसका डिजिटलाइजेशन है और ऑफिस वर्क है उसे हम पूर्ण कर यथाशीघ्र जिला प्रशासन को जो है अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रेषित कर देंगे। बागेश्वर मुख्यालय से महज 12 किलोमीटर की दूरी पर करूली बैंड से गाजली बजौरिया गांव तक वित्तीय स्वीकृत 5 किलोमीटर सड़क का निर्माण कमीशन के खेल में अधर पर लटक गया है। आलम यह है कि पीडब्ल्यूडी विभाग बागेश्वर की कपकोट इकाई पिछले 5 सालों से मात्र 1.5 किलोमीटर रोड भी पूरी तरीके से नहीं खोद पाया है
और कार्य बंद पड़ा है। 2019 में सड़क निर्माण का ठेका आनंद सिंह दानू को मिला था। उसने कमीशन खाकर दूसरे को ठेका बेच दिया। कमीशनखोरी के कारण गाजली गांव तक स्वीकृत 5 किलोमीटर सड़क नहीं बनी। ग्रामीण इसके लिए गुनहगार पीडब्ल्यूडी कमकोट और पीडब्ल्यूडी का पूर्व अधिशासी अभियंता संजय पांडे ठेकेदार आनंद दानू के सब कनेक्ट कर बताते हैं। गाँव की स्थिति बहुत डावाडोल है, स्थिति बिल्कुल ख़राब है, क्योंकि 1.5 किलोमीटर भी रोड नहीं कटी है। आज तो 4-5 साल होने को जा रहे हैं। तो इसमें प्रशासन की लापरवाही है और जनता कई दफ़े हम लोग चले गए हैं, डीएम साहब के पास भी चले गए हैं, प्रशासन के पास भी चले गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। और चुनाव बहिष्कार भी किया था पिछली बार, तो इन लोगों ने झूठा आश्वासन दिया। अभी तक 1.5-2 साल होने को जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। हम जाते रहते हैं लेकिन वो लोग सुनते नहीं है, होगा होगा ऐसे ही कहते हैं। कटिंग का काम शुरू हुआ जिसमें हमारा आनंद दानू ठेकेदार था। इसने सब कॉन्ट्रैक्टर को काम दे दिया, जिसमें ये सब कॉन्ट्रैक्टर ने रोड की हालत पूरे ख़राब कर रखी है। 3 साल से हम लोग पूरे परेशान हैं यहाँ पर। रोड के बारे में तो मैं 10 जगह चले गया माननीय विधायक जी के साथ में। इधर कहीं भी मैंने हमारे गाँव का नाम तक नहीं लिया हमारे माननीय विधायक ने। देखो, हमारे लिए न कोई नेता, न हमारा प्रधान, न हमारा क्षेत्र पंचायत, न हमारा जिला पंचायत है। हमारे लिए हमको तो ऐसे अधर में रखा है, यहाँ पर इस गांव को ऐसे अधर में रखा है। सर, ये रोड जो है हमारी मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत है। मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 651 2015 है ये। और इसको जो है स्वीकृति मिलते 2019 में इसको जो है वित्तीय स्वीकृति मिल के 14 अगस्त 2019 को इसका काम शुरू हुआ था। 1.5 साल काम शुरू होने के बाद रोड का काम बंद कर दिया इन्होंने। विभाग का और ठेकेदार का क्या अंडरस्टैंडिंग थी ये हमें कुछ मालूम नहीं है कि उनके बीच में क्या रहा, इन्होंने बंद करी। उसके बाद भी कई बार हम जिला अधिकारी महोदय के, जो जिला की सबसे प्रमुख अधिकारी होती है, प्रशासनिक अधिकारी होती है। सर, इसके लिए गुनाहगार पीडब्ल्यूडी कपकोट और उसका पूर्व एक्शन श्री संजय पांडे और आनंद दानू के सब कॉन्ट्रैक्टर श्री हेमंत सिंह खेतवाल और इस क्षेत्र के माननीय जिला पंचायत सदस्य श्री सुरेश सिंह खेतवाल, इनके द्वारा इसमें काम किया गया। और जो पूरी तरह से नहीं किया गया, इनने बीच में ही काम को छोड़ के यहाँ लोकल लोगों का, लोकल लेबरों का न पैसा दिया, न यहाँ पर खेत वालों का कोई मुआवजा दिया। खेतों में नुकसान और करा रखा है और ये काम इन्होंने 2019 के बाद छोड़ा हुआ है। अभी तक हम बार जिला अधिकारी के महोदय के वहाँ लेटर पत्र कर रहे हैं। खबर नैनीताल से है। पिछले के वर्षों से नैनी झील में पर्यटकों को नौका विहार कराने वाले रोइंग बोट चालक टिकट वृद्धि को लेकर नगर पालिका प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। नाव चालकों को पालिका के नए साल का तोहफा देते हुए टिकटों में दुगनी की वृद्धि की गई है। टिकटों में वृद्धि से नाव चालक संघ में खुशी की लहर है। नाव चालकों का कहना है कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उसमें नाव रिपेयरिंग करने के साथ ही घर परिवार चलाने में दिक्कतें आ रही थी। रेट बढ़ने से अब सभी को राहत मिली है, तो वहीं टिकट के दामों में भी की गई वृद्धि से पर्यटकों को झील में नौका विहार का लुत्फ उठाने के पहले की अपेक्षा ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। पालिका अध्यक्ष का कहना है कि लंबे समय से नाव चालकों द्वारा लंबे समय से टिकट दरों में बढ़ोतरी की मांग की जा रही थी। टिकट में बढ़ोतरी के साथ ही सभी को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि पर्यटकों द्वारा किए गए टिकट भुगतान के अनुसार उन्हें नौका विहार कराया जाए। किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने पर संबंधित नाव चालक के खिलाफ पालिका द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहुत ज़्यादा तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो स्पेशली बहुत दूर से खाली नैनीताल घूमने के लिए आ रहे हैं वो करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा करने में या बहुत सारी फैमिली होगी, ज़्यादा लोग होंगे तो फिर उन पे ज़्यादा फर्क पड़ेगा, कम करेंगे। रेट तो काफ़ी करीब 8 से 10 साल बीत गए हैं, अब जाके रेट बढ़े हैं। उससा ही होता है, महंगाई इतनी होगी आजकल, हर चीज़ महंगा है। हर चीज़ आटा चावल से लेके तेल से लेके हमारी डेंटिंग पेंटिंग नाव से लेके लकड़ी और सभी कुछ महंगाई बढ़ते जा रही है। तो उसमें कुछ बोट मालिकों को रिपेयरिंग के लिए, डेंटिंग पेंटिंग के लिए थोड़ा राहत की कोशिश की है हमारे नगर पालिका ने। ये कि यहाँ पर संकट आ गया था, आर्थिक संकट आ गया था। इसको देखते हुए नगर पालिका की बोर्ड ने डिसाइड किया कि जो हमारे नाव चालक हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से उन्होंने एप्लीकेशन हमारे पास आ रही थी कि हमारा रेंट बढ़ाया जाएगा, तो किराया शुल्क लेते हैं पर्यटकों से। तो उसको देखते हुए हमने भी कहा कि हाँ, क्योंकि इनमें मेहनत इनकी लगती है, क्योंकि ज़्यादा रोइंग करते हैं तो हाथ का यूज़ बहुत होता है,
तो उसको देखते हुए हमने इनका डबल टिकट कर दिया, 400 रुपये अब प्रति वोट इनको देना पड़ेगा। और फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़।